नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। और एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये खुलासा कुछ अलग है। नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच में घमासान मचा हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कल भी आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे खुलासे किए हैं, लेकिन असली खुलासा अभी बाकी है। लगातार आरसीपी सिंह और उनके गुट के लोग बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर के अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए तो नीतीश कुमार की किरकिरी हो जाएगी और नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड भी कम नहीं है। कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। हम उपेंद्र कुशवाहा की नहीं बल्कि उमेश कुशवाहा की बात कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर के कई ऐसी बातें सामने रखी हैं। उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के संपत्ति को लेकर के, उनके अवैध खरीदारी को लेकर के जमीनों के एक नोटिस जारी किया था जिसमें उनसे सो कॉज पूछा गया था, जिसके एवज में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कहा जा रहा था कि ये प्लॉट तैयार किया जा रहा था जिसमें आरसीपी सिंह को बाहर कर दिया जाए। अब आरसीपी सिंह बाहर है, जदयू के किसी भी बात और किसी भी फैसले में उनका कोई दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन उनके पीछे की जो रणनीति है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह जदयू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर लॉबिंग को लेकर के कई तरह की बातें कह रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आरसीपी सिंह के कारण जो सीटें हैं 2020 के चुनाव में वो कम हुई हैं। इस पर पहले ललन सिंह भी बोल चुके हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच उमेश कुशवाहा ने इस बात का दावा किया है कि आरसीपी सिंह ने पार्टी को और उम्मीदवारों को कमजोर करने का बड़ा साजिश किया था। वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे बातें हैं, कई तथ्य हैं जिसको लेकर के लगातार इन बातों से का खंडन किया है। वहीं आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2020 के चुनाव से लेकर के जब तक आरसीपी सिंह बाहर नहीं हुए थे तब तक यह कहा जाता था कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके ये सब कुछ किया है। इस बीच में आप समझिएगा कि अगर आरसीपी सिंह वास्तव में ऐसा किए हैं तो आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाने की जरूरत क्या थी? क्या पार्टी को और बर्बाद करने के फिराक में थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जब ये जान गए थे और आज उमेश कुशवाहा जिसका खुलासा कर रहे हैं, ललन सिंह जिसका खुलासा कर रहे हैं, तो क्या ललन सिंह और उमेश कुशवाहा उस समय नीतीश कुमार के साथ नहीं थे जब नीतीश कुमार ने फैसला लिया था आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का? इन सारी बातों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के गुट जो रामचंद्र की सेना के नाम से अपने राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई मुद्दा जरूर दे देते हैं। और ये मुद्दा नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी भरा हो रहा है, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं और नीतीश कुमार के गड़े मुर्दे जो हैं उखाड़े जा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कल ही नालंदा में जिस तरह की बातें कही, उन बातों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एप्रिशिएट नहीं करेंगे और नीतीश कुमार ऐसा चाहते भी नहीं होंगे कि उनके विरुद्ध इस तरह की कई बातें सामने आए और खुलासा हो। लेकिन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड आरसीपी सिंह को एक तरफ कहता है कि वही कोई फैक्टर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह पर रोज बयानबाजी से जदयू नहीं बच रही है। कभी आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के मंत्री सामने आते हैं, कभी कोई नौकर बता देता है, तो कभी बता देता है कि एजेंट हैं। अब तो उमेश कुशवाहा ने जिस तरह का खुलासा किया है, जिस तरह की बातें कही है कि 2020 के चुनाव में वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ये काफी हास्यास्पद लग रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति पार्टी विरुद्ध कार्रवाई करेगा उसका पता 2 साल के बाद नहीं चलेगा। शुरुआत से ही कई ऐसे लोग चुनाव हारे थे जिन्होंने खुल करके नीतीश कुमार के सामने कहा था कि हमारे हार के पीछे भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान हैं, क्योंकि चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हमें हराने का साजिश रचा था।
आरसीपी सिंह का नाम उसमें कहीं से नहीं आता था। और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। अब जबकि ये बातें कही जा रही हैं जदयू की तरफ से, तो निश्चित रूप से ये बातें स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जदयू के लोग। देखना होगा कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच छिड़ी ये जंग किस स्टेज तक जाती है। जानकार बताते हैं कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं जदयू पर भारी पड़ रहे हैं और इसका कारण है कि वो हर खुलासे का जवाब बड़ी शालीनता से दे रहे हैं और किसी भी तरह की बात का उनके पास कहा जा रहा है कि सबूत है। जमीन को घोटाले को लेकर के जो आरोप लगे थे उसका पूरी तरह से खंडन करते हुए आरसीपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इसमें कहीं से संलिप्त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के जो चीज़ें आरसीपी सिंह बोल रहे हैं वो आरसीपी सिंह उसके प्रमाण के साथ स्थापित भी कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पर खुलासा करके उमेश कुशवाहा ने एक बार फिर से मौका दे दिया है आरसीपी गुट को हमला करने के लिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगले खबर में हम आपसे मिलते हैं तो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और दिल्ली में नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ योजनाएं बन रही हैं, कौन कौन लोग दिल्ली में जुटे हैं, ये सारी बातें हम अगली खबर में आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।